हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम डिराइव करने वाले हैं F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स, और आपने सेकेंड लॉ में ये भी पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम F इक्वल टू एम ए डिराइव करेंगे। तो सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एम, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एम, ठीक है। सपोज इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स F हम अप्लाई करें, कांस्टेंट फोर्स F उस पर अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, वो कहीं और पहुंच जाएगा इन टाइम t। सपोज यहाँ से यहाँ तक में उसको t टाइम लगा और उसकी वेलोसिटी t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर यूज करनी है। वही मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या हम बोल सकते हैं उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा मीन्स एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F। ठीक, तो इसी को हम यूज करते हैं। और इसमें हम करेंगे मोमेंटम। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगाया है, उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों हम निकाल रहे हैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम? क्योंकि सेकंड लॉ में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए पहले हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम को मैं पी आई ले रही हूँ, पी फॉर मोमेंटम, आई फॉर सबस्क्रिप्ट में आई लिखा है फॉर इनिशियल, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ पर होगी इनिशियल वेलोसिटी। सेम ऐसे ही फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी पी एफ, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। नाउ वी विल फाइंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज हाउ मच? एम वी, इनिशियल मोमेंटम इज एम यू। सो दिस विल बिकम, अगर आप m कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम m ऑफ v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स अपॉन टी कर देते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है एम वी माइनस यू, और रेट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? अपॉन टी कर दीजिए, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं, आपको भूल गई। मास एम है ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t और फोर्स F। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी क्या था, पढ़ा हुआ है आपने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू ए, वी माइनस यू अपॉन टी इज ए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम्स आउट टू बी एम ए। अब देखिए, हमें सेकेंड लॉ से एक और स्टेटमेंट पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है? F इज प्रोपोर्शनल टू, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो इक्वल टू कांस्टेंट से हटाते हैं, इक्वल टू के, कोई भी कांस्टेंट, लेट इट बी के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट लगाया जाता है, कांस्टेंट के। अब हम यहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स ऐसी लेंगे कि कांस्टेंट के 1 आ जाए। कैसे आएगा? देखो, अगर हम मास 1 kg लें, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, और अगर हम उस पर एक्सेलरेशन देते हैं, उसका एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो फोर्स कितना हो जाएगा? के इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा? के। और ऐसे केस में अगर हम फोर्स को 1 यूनिट ले लें, 1 न्यूटन ले लें, अगर हम फोर्स को 1 न्यूटन ले लें तो कितना हो जाएगा? के इक्वल टू 1।
तो यूनिट ऑफ फोर्स हम इस तरह से चूज करेंगे कि k इक्वल टू 1 आए, ठीक है, ऐसा हम करेंगे कि k इक्वल टू 1 आ जाए। कैसे आएगा? अगर मास 1 मीटर 1 kg का है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है, तो k इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर F इक्वल टू ma। तो ये हो गया डेरिवेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।